हाय गाइस, वेलकम बैक टू डीएमए लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं जो कि आपको 10 मार्क्स में आने वाला है इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स में। जो स्टूडेंट्स इंटर फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम्स लिख रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइदर आप जैसे कि यहाँ पे सेक्शन डी आपका फाइनल अकाउंट्स है, सेक्शन ई आपको दो ऑप्शंस आएंगे, ओके, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड 3 कॉलम कैश बुक। आप दोनों में से एक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दो भी आपको बताने वाला हूँ, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आप फॉलो कर सकते हो, ओके। अभी जैसे कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कर रहे हैं, ये आपको 10 मार्क्स में आएगा, ओके। इट विल बी गोइंग टू अपीयर फॉर 10 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। तो बैंक रिकन्सिलिएशन का हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं BRS, ओके, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आप लोग कभी सुने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है? It is the statement which is prepared to reconcile the differences between the balance of cash book as well as balance of passbook। मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसके पास दो बुक्स रहेंगे, एक तो कैश बुक रहेगा और एक पासबुक रहेगा। इन दोनों बुक्स को रिकनसाइल किया जाएगा, ओके। इन दोनों बुक्स को रिकनसाइल किया जाएगा या रीचेक किया जाएगा, वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कहलाएगा। और बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में आप दो बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक तो पासबुक के बारे में पढ़ेंगे और एक कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। पासबुक तो हमारे पास होती हैं और कैश बुक बिजनेसमैन के पास होती हैं। तो यहाँ पर से फॉर्मेट इसका पर्टिकुलर्स अमाउंट होता है, ओके। तो हम चीज़ें पहले स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं कि एक्चुअली हमको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे, अब जैसे हम कैश बुक का बना रहे हैं, ओके। सी हियर हम कैश बुक का प्रॉब्लम करेंगे। तो कैश बुक सी हियर फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके। एग्जाम में अगर कैश बुक बनाना है तो आप ऐसा लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके। क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कैसा कैलकुलेट करना है, आइदर आपको कैश बुक करना है या पासबुक करना है, वो आपको फर्स्ट लाइन में मिल जाएगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक ये आपको फर्स्ट लाइन यहाँ पे लिखना है और अमाउंट आउटसाइड कॉलम में लिखना है, ओके। अब यहाँ से मेन टॉपिक आपका स्टार्ट होता है कि कौन से एंट्रीज को आपको ऐड करना है और कौन से माइनस करना है, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आपको जस्ट एक सिंपल सी ट्रिक्स बता देता हूँ। आपको 5 एंट्रीज आप याद कर लेके जाओ, वो आपके एग्जाम्स में बहुत ईजी हो जाएंगे, ओके। अभी जैसे कि मैं आपको ऐड के एंट्रीज बताने वाला हूँ, ओके। पहले एंट्री जो ऐड की होगी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये एंट्री हमेशा आएगी गाइस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ये कंफर्म एंट्री है जो ऐड के कॉलम में आएगी, तो आपको ऐड के कॉलम में लिखना है, ओके। नेक्स्ट एंट्री है चेक डायरेक्टली, ओके, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। ये आपकी सेकेंड एंट्री है, ओके। चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, ये आपकी सेकेंड एंट्री। ये कौन से कॉलम में आना है? आपको ऐड के कॉलम में आना है, ठीक है। नेक्स्ट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड्स कलेक्टेड, जो भी इंटरेस्ट आ रहा है आपको, ओके, जो भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है जो बैंक कलेक्ट कर रहा है, ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, ये आपको ऐड करना है, ओके। कितने एंट्रीज हो गए अभी तक? 3 एंट्रीज हुए। सिर्फ आपको खाली एक चेक करना है, बस ये एंट्रीज आपको याद करके जाना है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड्स, जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा या डिविडेंड्स कलेक्ट होंगे बैंक से, वो आपको ऐड करना है, ओके। नेक्स्ट रहेगा रॉन्ग क्रेडिट, ओके। कोई भी रॉन्ग क्रेडिट हो रहा है तो आपको ऊपर लिखना है ऐड के कॉलम में। और एक वन मोर एंट्री, टोटल कितने होंगे? 4 एंट्रीज, राइट। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। नाउ फिफ्थ एंट्री अभी हमारे पास होगी बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस। ये 5 एंट्रीज हैं। ये 5 एंट्रीज अगर आएंगे तो आपको ऐड करना है, ठीक है। ये फिर से आपको जो भी आ रहा है ऐड करेंगे, फिर नीचे अमाउंट लिखेंगे इसका। ये तो आपका क्वेश्चन में रहेगा ऊपर का। फिर आपको जितनी भी एंट्रीज आ रहे हैं, आइदर आपको 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, इन तीनों को आप ऐड करके यहाँ लिखेंगे, फिर से इन दोनों को आपको ऐड करना है। ये आपके 5 एंट्रीज कौन से हो गए? ऐड के एंट्रीज हो गए। अब हम फिर करेंगे लेस, माइनस के एंट्रीज, ओके। अभी माइनस के कॉन्सेप्ट पहचानेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि चेक इशूड की एंट्री कंपलसरी है, ओके। तो उसी तरह यहाँ पे एक एंट्री आएगी, चेक, ठीक है, डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड और कैश, बट नॉट कलेक्टेड, क्रेडिटेड और कैश्ड,
अगर ये एंट्री अगर आपका, ये तो कंपलसरी और लाजमी एंट्री है, कंपलसरी आपको एग्जाम में आएगी, ठीक है। बट कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर कस्टमर है और यहाँ पर आपको कलेक्टेड, क्रेडिटेड और कैश्ड है। तो ये एंट्री अगर आपको कस्टमर आया तो ऊपर जाना है, अगर कस्टमर नहीं है तो आपको नीचे लेस के कॉलम में आ जाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो कन्फर्म एंट्री रहती है आपको इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, ओके। और जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था, अभी यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओके। जैसे कि जितने भी आपको इंटरेस्ट आएंगे एग्जाम में वो पूरों को आपको ऐड करना है, सिवाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कभी भी आप इंटरेस्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट देखेंगे वो आप माइनस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ओके, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। ये 3 एंट्रीज हैं, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। अगर से आपको बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक बोला है वो भी आपको लेस करना है। अब आप देखेंगे 2 एंट्रीज है, यहाँ पर भी है बैंक चार्जेस और यहाँ पर भी है। बट यहाँ का अगर बैंक चार्जेस अगर रिकॉर्डेड ट्वाइस बोला है तो ये आपको ऐड के कॉलम में जाना है। अगर रिकॉर्डेड ट्वाइस नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, अगर बैंक चार्जेस अगर रिकॉर्डेड ट्वाइस बोला है तभी आपको ऐड करना है, या तो अगर आपको रिकॉर्डेड ट्वाइस नहीं बोला है, ऐसा बोल सकते हैं बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, तो आपको लेस के कॉलम में आना है, ओके। ये एंट्री हो गई। फिर नेक्स्ट एंट्री है रॉन्ग डेबिट, जैसे यहाँ पे रॉन्ग क्रेडिट है, यहाँ पर आपका रॉन्ग डेबिट रहेगा, रॉन्ग डेबिट, ये भी आपका लेस का कॉलम है। देन डिसऑनर ऑफ चेक, डिसऑनर्ड, एनीथिंग विच इज डिसऑनर्ड इट विल बी डिडक्टेड, ओके। ये एंट्री अच्छे से देख लो जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। रॉन्ग क्रेडिट ऊपर आएगा और रॉन्ग डेबिट नीचे आएगा, और जो भी डिसऑनर हो रहा है, ओके, डिसऑनर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक चार्जेस, ओके। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको अच्छे से फोकस करो आप, ओके। ये सारी चीज़ें एग्जाम में आने वाले हैं। फिर इन लोगों को आप ऐड करेंगे जो इतने भी एंट्रीज आ रहे हैं, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, ये तो आपका ऐड का कॉलम है, राइट। तो ये आप दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा। फिर ये आंसर को आप इससे माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसके बाद हम लिखेंगे ऊपर, जैसे ही हम बैलेंस एज पर कैश बुक लिखें, अभी नीचे आपको लिखना है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओके। ऊपर कैश बुक, जैसे बैलेंस एज पर, ओके, बैलेंस एज पर पासबुक, जैसे कि ऊपर कैश बुक लिखें, ओके, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखें, नीचे आपको क्या करना है, पासबुक, ओके। अब मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में 2 बुक्स होते हैं, कौन से होंगे, एक तो कैश बुक रहेगी और एक पासबुक रहेगी। अभी ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ओके, इसीलिए 2 सिंपल वाले बता रहा हूँ मैं आपको। कैश बुक आपको जो है 10 मार्क्स में भी आएगा और पासबुक भी आपको 10 मार्क्स में आएगा। बट इतना याद रखो कि ये आप अभी जो देखें, अभी फॉर्मेट जो अभी देखें हैं आप, ये आपका कैश बुक का फॉर्मेट है, ओके। पासबुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक है, जो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, ओके, जो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, जैसे ये 5 एंट्रीज, ये 5 एंट्रीज जो ऐड हो रहे हैं, आपको पासबुक में इसको माइनस करना होता है, ओके। जो चीज़ें यहाँ पर ऐड हो रहे हैं पासबुक में इसको माइनस करना है, एंड और ये जो एंट्रीज लेस हो रहे हैं, जो लेस हो रहे हैं ये पासबुक में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ओके। सिंपल सी ट्रिक, जो चीज़ें ये ऐड हो रहे हैं वो पासबुक में माइनस होंगे, और जो चीज़ें लेस हो रहे, जो माइनस हो रहे हैं वो पासबुक में प्लस हो जाएंगे, ओके। तो सिंपल सा ट्रिक है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेके चले जाओ आप लोग, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इतना याद रखो, जो भी एंट्रीज आ रहे हैं आपकी कैश बुक की एंट्रीज, उसको आपको अपोजिट करना है, ओके। अब इसी से बेसिस पे एक प्रॉब्लम हम करेंगे, ओके, जस्ट अ सेकेंड। यस गाइस, सी द क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ SV Traders as on SV Traders and find the balance as per passbook on 31st December 2018, ओके। यहाँ पर आपको क्या करना है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है, ओके। अभी जैसे कि आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है तो 2 चीज़ें रहेंगी, कैश बुक और पासबुक। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी क्या बोला है, कैश बुक बैलेंस एज पर या एज ऑन 31st December 2018 इज 62,000। अब यहाँ पर कैश बुक बैलेंस बोला है तो लाजमी सी बात है आपको क्या बनाना है, अभी कैश बुक बनाना है। तो अभी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस, फर्स्ट एंट्री आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके। ये आपकी पहली एंट्री रहेंगी। तो कितना अमाउंट है यहाँ पर, 62,000, तो आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे 62, ओके। उसके बाद आप ऐड का कॉलम बना लेंगे, उसके बाद लेस का कॉलम बना लेंगे। तो थोड़ी जगह आप देखिए ऐड और लेस का कॉलम बना देना है। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ें ऐड करना है और कौन सी चीज़ें माइनस करना है। चेक अमाउंटिंग ₹18,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ओके। अभी पिछले का फॉर्मेट देख लीजिए, मैं यहाँ पर क्या लिखाया था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड कौन से कॉलम में है, ऐड के कॉलम में है। तो लाजमी सी बात है यहाँ पर आ जाएगा ऐड के कॉलम में, चेक इशूड बट नॉट
प्रेजेंटेड। ओके, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना है देखिए यहाँ पे 18,000, तो यहाँ पर आपको 18,000 आ जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री देखिए यहाँ पे ए चेक ऑफ ₹16,000 डिपॉजिटेड। अभी देखिए नेक्स्ट एंट्री है चेक अमाउंटिंग ₹18,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ओके सॉरी नेक्स्ट वन ए चेक ऑफ ₹16,000 डिपॉजिटेड एंड वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। ओके, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे डिसऑनर्ड की एंट्री कहाँ पर लिखा है आप चेक करिए, यहाँ पर है। ओके, डिसऑनर्ड कौन से कॉलम में है, लेस के कॉलम में, तो वो क्या होगा माइनस होगा। चेक डिसऑनर्ड, तो चेक कितने का डिसऑनर्ड हुआ देखिए आप क्वेश्चन में यहाँ पर 16,000 का चेक यहाँ पे डिसऑनर्ड हुआ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16,000। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,200 कलेक्टेड बाय द बैंक बट नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा, कौन से कॉलम में आपका ऐड का कॉलम, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड के कॉलम में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 2,200। ओके, नेक्स्ट है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक ओनली, तो आपको बैंक चार्जेस की एंट्रीज हैं, यहाँ पर है बैंक चार्जेस। ओके, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस है और एक बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। तो मैंने दो चीज़ें बताई, रिकॉर्डेड ट्वाइस आया तो ऐड करेंगे या तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक आया तो लेस करेंगे। तो अभी तो आपके लिए डेबिटेड पासबुक बोला है वो माइनस के कॉलम में आएगा, तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक कितना है देखिए 150। ओके, अभी आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करके क्या करना है आपको माइनस करना है। तो अभी आप 18,000 और 2,200 को ऐड करो, जो कि आंसर आएगा आपका 002 10 20,200। ओके, 20,200, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 60,000 62,000 प्लस 20,200 82,200। ओके, ये आएगा 82,200। अभी इन दोनों को ऐड करना है आपको, जो कि आंसर आएगा 16,150। फिर से ये दो आंसर्स को आपको क्या करना है माइनस, 82,200 माइनस 16,150, माइनस करो इसको। सो हियर विल बी 066, सो द आंसर विल बी 66,050। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या बनाए थे अभी बैलेंस एज पर कैश बुक बनाए, तो नीचे ऊपर कैश बुक आएगा तो नीचे क्या आएगा पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक। ऑलरेडी आप ऊपर कैश बुक बना दिए, नीचे आपको क्या बनाना है पासबुक बनाना है। ओके, तो सीधी प्रॉब्लम कैसा करें हम लोग, पहले तो क्वेश्चन में बैलेंस एज पर कैश बुक दिया वो हम लिख लिए डायरेक्टली, देन उसके बाद चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये कंपलसरी एंट्री है गाइस। तो अभी हम कैश बुक बना रहे तो ये कैश बुक में ऐड होगी एंट्री, कौन सी एंट्री, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ये भी आपको ऐड ही करना है, दोनों को ऐड करेंगे ये आंसर आएगा, फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट आपका लेस का कॉलम आएगा, कोई भी चेक डिसऑनर्ड हो गया रिटर्न हो गया तो लेस के कॉलम में आएगा, और बैंक चार्जेस डेबिटेड रहा तो वो भी आपके लेस के कॉलम में आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, फर्दर फिर ये दो अमाउंट्स को माइनस करेंगे। ओके, ऊपर कैश बुक है, नीचे आएगा पासबुक। ओके, ये एंट्रीज आप अच्छे से याद कर लो, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, और एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ आपको। ओके, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि पासबुक अभी जो हम करेंगे कैश बुक और सी रिलेटेड है। प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर सगेत फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑन 31 दिसंबर 2018। फर्स्ट दे दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको कैश बुक ही बनाना है, तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, जो कि आंसर आएगा आपका टोटल 12,500 है। अब यहाँ से आपको ऐड और लेस के एंट्रीज करना है। सी फर्स्ट एंट्री चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपको पता है ना चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा कहाँ आएगा ऐड के कॉलम में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना है देखिए यहाँ पे 900। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो मैंने आपके फॉर्मेट में लिखा है वो एंट्री, सी हियर चेक डिपॉजिटेड और पेड इन टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड। ओके, ये कौन से उसमें लेस के कॉलम में, तो ये भी आपका लेस के कॉलम में आ जाएगा। ओके, तो थोड़ी सी स्पेस आप यहाँ पे नीचे दे दो, क्या बोल के लिखेंगे चेक इशूड चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, तो कितना आएगा आंसर इसका 1200। नेक्स्ट है फिर बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम आ तो क्या करना है हमको, इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम कौन से कॉलम में है, लेस के कॉलम में है, तो आपका तो लेस हो जाएगा। ओके, इंश्योरेंस
प्रीमियम। ये एंट्रीज में जितने भी आपको करवा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वही अच्छे से करके जाओ, बस है पास हो जाएंगे। 500। ओके, फिर नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। डायरेक्ट डिपॉजिट किस में है देखिए आप, चेक, ओके यहाँ पर है चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर। कौन से कॉलम में, ये ऐड के कॉलम में। क्या है चेक डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर, तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। ओके, चेक डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 800। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कभी भी आएगा तो वो आंख नीचे आप ऐड के कॉलम में कर लेना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, 200। ओके, फिर नेक्स्ट है बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक। तो दो चीज़ें थे बैंक के आपके पास, यहाँ पे बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस है, राइट, 5th कॉलम में आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपका बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस, और एक है आपके पास बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, जो कि माइनस होगा, बैंक चार्जेस कितना है, 100। ओके, अभी आप यहाँ पर ऐड करेंगे, इसका ऐड करो आपको 1900 आएगा। ओके, फिर दोनों को ऐड करेंगे आप, ठीक है, 12,000 प्लस 1900, आंसर आएगा 14,400। देन इन लोगों को ऐड करके आपको माइनस करना है, अभी ऐड करो इनको 1800 आएगा, देन फिर से ये दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर आंसर आएगा 12,600। तो बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस एज पर कैश बुक है, तो नीचे आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में पासबुक के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है।